हेलो गाइस, वेलकम टू मास्टर ट्यूटोरियल्स। और ये है पावरशेल का ट्यूटोरियल फंक्शंस के ऊपर। इस वीडियो में मैं आपको यूज़र इनपुट देना और फंक्शन क्रिएट करके उसको चलाना सिखाऊंगा। सो हम शुरू करते हैं सबसे पहले यूज़र इनपुट देने से कि यूज़र इनपुट कैसे देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लूँगा ए, और जिस कमांड का हम यूज़ करेंगे वो है रीड होस्ट। रीड होस्ट के बाद हम लिखेंगे प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट हमारा वो मैसेज होगा जिसके स्क्रीन के आने पर हम वैल्यू डालेंगे। तो इनपुट फ्रॉम यूज़र, ये हमारा पहला लाइन है स्क्रिप्ट का। दूसरे में हम प्रिंट कराएंगे प्लस। मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऐड कर देता हूँ सो दैट हमें पता चल सके कि हमारा जो यूज़र इनपुट था वो सही तरीके से हुआ है। इनपुट फ्रॉम यूज़र ए मैंने डाला और ये हमारा सही था। सो गाइस, रीड होस्ट कमांड का यूज़ करके आप इनपुट ले सकते हैं पावरशेल में। तो अब हम आते हैं फंक्शन के ऊपर। फंक्शन डिफाइन करने के लिए फंक्शन कीवर्ड का यूज़ होता है। उसके बाद नेम। तो सबसे पहले हम एक बेसिक फंक्शन को क्रिएट करेंगे। उस फंक्शन का नाम है ऐड। दो वैल्यूज़ ले लेंगे आर्ग्यूमेंट्स, 0 प्लस आर्ग्यूमेंट 1। अगर आपने जावा यूज़ करी है या अगर थोड़ा सा भी पता होगा तो आर्ग्यूमेंट्स हम तब यूज़ करते हैं जब हम कमांड लाइन डायरेक्ट इनपुट या डेट इज़ फंक्शन को कॉल करते वक्त ही हम जब वैल्यूज़ देते हैं तो इसे यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जब मैं ऐड को कॉल करूँगा तभी मैं दोनों वैल्यूज़ दूंगा। ओके, यहाँ कोई प्रॉब्लम थी। ओके, आई थिंक आई फॉरगॉट द डॉलर साइन। मैं डॉलर साइन लगाना भूल गया। ये वेरिएबल्स हैं, यहाँ मैं एक डॉलर साइन लगा दूंगा एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। अब हम ऐड करके देखते हैं एंड द आंसर इज़ 15। तो ये हमारा फंक्शन चल गया। बाकी लैंग्वेजेस की तरह यहाँ पर भी हमने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमारा जो फंक्शन ब्लॉक है उसे लिखा है। यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं लगाया मैंने, अगर आपने ध्यान से देखा हो। अब मैं एक अलग फंक्शन यूज़ करता हूँ कॉस्ट नाम का, जिसमें हम पैरामीटर्स यूज़ करेंगे। पैरामीटर्स यूज़ करने से ये फ़ायदा होता है कि हम वैल्यूज़ देते वक्त ये लिखते हैं कि वो वैल्यू क्या चीज़ है। यहाँ पर मैं दो वेरिएबल लूँगा, एक प्राइस और एक कॉस्ट, दोनों इंटीजर लूँगा। इसे हम पैरामीटर ब्लॉक में लिखेंगे एंड अगेन मैं डॉलर साइन लगाना भूल गया। एक मैं लिखूँगा टैक्स। ओके, उसके बाद हम इसके अंदर कोड लिख देंगे हमारा जो हम इन वेरिएबल्स के संग करना चाहते हैं। तो मैं बेसिकली सिंपल तरीके से सिर्फ ऐड करके आपको बताऊंगा। टैक्स एंड फंक्शन क्लोज कर देते हैं। रन द फंक्शन एंड कॉस्ट 1020। ओके, अगेन सिंपल मिस्टेक, कर्ली ब्रैकेट नहीं, यहाँ पर शायद मुझे नॉर्मल ब्रैकेट्स यूज़ करना थे। जस्ट अ मिनट, मैं इन्हें चेंज कर देता हूँ एंड इट विल बी ऑल राइट। ओके, अब ये चल जाना चाहिए। कॉस्ट 1020। ओके, तो 30 आंसर आ गया। अब मैं एक बार इन्हें पैरामीटर वाइज दूंगा। तो इसमें मैंने पहले 10 को टैक्स दिया है और 20 को मैं प्राइस डिफाइन करूंगा। फिर और इस बार भी आंसर 30 आया। अब इसमें हम एक चेंज कर देंगे। हम इसके अंदर ये चेक करेंगे कि जो 10 की वैल्यू है वो टैक्स में ही गई है और 20 की प्राइस में ही गई है, इसलिए मैं सिर्फ प्राइस की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा।
जस्ट अ मिनट। ओके, ये हमारे बाकी लैंग्वेजेस से थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, सो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 जो है वो प्राइस में ही गई है, और अगर मैं इन वेरिएबल्स इन पैरामीटर्स को हटा दूंगा तो 10 जो है हमारे प्राइस में चली जाती है और 20 हमारे टैक्स में चली जाती। तो ये फ़ायदा है। ओके सो गाइज वी हैव टाइम, एंड अभी मैं आपको एक और फंक्शन बनाना सिखाता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा काम का है मेरे लिए। तो एटलीस्ट समटाइम्स मुझे कोई टास्क क्लियर करना पड़ता है, तो टास्क मैनेजर ओपन करने में मेरा कंप्यूटर बहुत स्लो है, तो ये फंक्शन थोड़ा लंबा होगा। इसके अंदर हम किसी प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में जानेंगे और उसे किल करेंगे। तो ये फंक्शन एक तरह से प्रैक्टिस है हमारे स्विच केस, हमारे मैच, हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड हमारे फंक्शन एंड हमारे यूज़र इनपुट। एक्चुअली दिस इज़ अ नाइस एग्जांपल टू प्रैक्टिस फॉर पावरशेल अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव लर्नड। अब तक हमने जो भी सीखा, तो ये मैंने तीन चॉइसेस स्क्रीन पे दी है। नो द प्रोसेस, स्टार्ट द प्रोसेस एंड किल द प्रोसेस। अब मैं एक वेरिएबल के अंदर हमारी चॉइस को स्टोर करूँगा, तो वेरिएबल ले लेंगे हम ए, और अगेन रीड होस्ट प्रॉम्प्ट, एंटर द चॉइस। आप किसी भी तरह से